ब्राह्मण पिता है और शूद्र माता हो जाए तो उसकी जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी कहलाएगी। आज इस बाबा ने जो है ना अपनी सारी बकवास की जो हदें ना सब पार कर दिया। आज वो कहते हैं ना ओछी सोच या फिर कुपोषण वाली जो मानसिकता होती है वो दिखा दिया। इस देश के तमाम लोग अपने हर संभव प्रयास से इस देश से जातिवाद को खत्म करने में लगे हुए हैं ताकि जो लोग हैं लोगों में इक्वालिटी आए। लेकिन ये बाबा कैसे आज भी जातिवाद को मजबूत करने के लिए अपने प्रवचन देने में लगा हुआ है, इसको आप आज जरा सुनिए। कि जैसे हम सब बोलते हैं, आप भी बोलते हो कि हाँ हमारा भारत देश एक राष्ट्र एक धर्म का होना चाहिए, कभी भी किसी काम के लिए किसी को जात धर्म नहीं पूछना चाहिए। अच्छा, ये भी बोलता है। जब विवाह की बारी आती है तो उस समय जात पूछते हैं। ये बात तो सही है कि अपनी ही जाति में करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, हम सभी संगठित रहें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र संगठित रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अब हम यदि ब्राह्मण को बचाना चाहें, क्षत्रिय को बचाना चाहें, वैश्य को बचाना चाहें, शूद्र को बचाना चाहें तो ये तभी बचेंगे जब इनकी व्यवस्थाएं मजबूत रहेंगी। भाई विवाह ऐसा हो कि जिसमें संतान, विवाह क्यों होता है? विवाह इसलिए होता है कि हमारे द्वारा जो संतान होगी वो उच्च विचार की हो, और उच्च विचार की संतान। अब आप तो देखो ये बातें कहने की नहीं है, फिर भी मेरे को आपके प्रश्न के लिए कर दो उल्टी, जितनी भी तुम्हारे अंदर गंदी मानसिकता है ना। सामान्य जो गाय की सेवा करते हैं ना, गाय कितने प्रकार की होती है आप जानते हैं? कुछ कई प्रकार की गाय होती है जर्सी, एक गाय होती है गिर, एक साहिवाल। तो बेटा जो देसी गाय होती है ना, देसी गाय जो होती है जिसे हम गिर कहते हैं, गिर गाय, ये प्रजाति है गायों की, गिर गाय, साहिवाल गाय। तो जब ये गाय होती है ना, और यदि ये गाय जो गिर गाय है, यदि ये किसी जर्सी नंदी के द्वारा गर्भवती हो जाती है ना, दूसरी नस्ल की नंदी के द्वारा गर्भवती हो जाती है, तो फिर इस गाय के जो बच्चा होता है फिर वो ना जर्सी होता है ना गिर, वो बीच का, उसे कहते हैं ये मिक्स है। ये जो बच्चा पैदा हुआ है, क्या कहेंगे इसको? बात मिक्स, इसको दोगली कहते हैं। सामान्य भाषा में से दोगली गाय कहते हैं। कौन सी गाय? दोगली मिक्स। क्योंकि उसमें ना माँ का रह गया ना बाप का रह गया, संतान बीच की हो गई। इसलिए कहीं नस्ल ना खराब हो जाए, कहीं वर्ण इसी को हमारे भारत में हमारे ग्रंथों ने वर्ण संकरता कही है। क्या कही है? गायों में ये कहा जाता है दोगली, और हमारे मानव जाति में कहा जाता है वर्ण संकरता। यदि ब्राह्मण पिता है और शूद्र माता हो जाए तो उसकी जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी कहलाएगी। अच्छा। अब हिंदू पिता है और माँ मुसलमान हो तो वो क्या लिखेगा? मुसलमान के हिंदू, वर्ण संकरता पैदा होगी। फिर जो संतान होगी वो संतान ना समाज के लिए हानिकारक होगी, उसके अच्छे विचार कभी उत्पन्न नहीं होंगे। अच्छा। वो जो दोगली गाय पैदा हुई है ना, वो सारी जिंदगी दोगली ही रहेगी, उसको दोगली ही कहा जाएगा। इसी प्रकार कहीं आने वाले भारत के बच्चों की बुद्धि ना बिगड़ जाए, नस्ल ना बिगड़ जाए। अच्छा। इसलिए ब्राह्मण लड़की है तो लड़का भी ब्राह्मण, क्षत्रिय लड़की है तो लड़का भी क्षत्रिय, वैश्य लड़की है तो लड़का भी। अब आप देखो ना, ये एक्सपेरिमेंट पेड़ पौधों में भी किया जाता है। आप गुलाब का पेड़ लीजिए। चलो आगे की बात तो बकवास ही है कि पेड़ पौधों में दूसरा जड़ लगाइए तो एक अलग फूल पैदा होता है। अब सोचो कितनी जो ओछी मानसिकता है इनके दिमाग में भरी हुई है जातिवाद को लेकर के, और ये बात साफ स्पष्ट दिखाती है कि ये जाति व्यवस्था को बिल्कुल भी खत्म करने की मंशा नहीं रखते हैं। और इसीलिए कि शादी भी आपको जाति देख करके करनी चाहिए। अंतर धर्म तो छोड़ो, अंतर जातीय विवाह के खिलाफ हैं। अब इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि अगर पिता जो ब्राह्मण है और माता अगर शूद्र है तो वो जो नस्ल है वो अलग निकलेगी, तीसरी ब्रीड निकलेगी। अच्छा, तीसरी ब्रीड निकल के मतलब क्या? वो थोड़ा लाल मूतेगी क्या है? या नीले रंग का उसका पेशाब होगा, या वो गोबर खाया करेगा, या कंच चबाया करेगा? मतलब क्या, कैसे जो ब्रीड है वो कैसे अलग होगी? कोई जवाब नहीं है। अरे गाय जर्सी होती है, ये होता है, वो होता है, वो उनके फिजिकल अपीयरेंसेस होते हैं, उनके अंदर का जो सिस्टम है वो अलग होता है।
दूध उसका अलग होता है, उसका अलग दूध होता है, उसका दूध अलग होता है, सबकी पावर्स अलग होती हैं, सारी चीजें अलग होती हैं, तब जाकर के उनको अलग ब्रीड कहा जाता है। लेकिन इनका, महाराज का कहने का मतलब यह है कि जो ब्राह्मण मनुष्य है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये वही बता रहे हैं वर्ण व्यवस्था कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकला तो उसमें अलग क्वालिटी है बाय बर्थ। एक क्षत्रिय और उसके बाजू से निकला तो उसमें अलग क्वालिटी है बाय बर्थ, और वैश्य वो पेट से निकला उसमें अलग क्वालिटी बाय बर्थ, और शूद्र में अलग बाय बर्थ। और अगर ये बाय बर्थ की चीजें जो मिक्स हो जाएंगी, शादी के बाद हो जाएंगी, बच्चा हो जाएगा, वो अलग ब्रीड का होगा। लेकिन शायद इनकी जहालियत से भरे दिमाग को यह नहीं मालूम है कि बच्चा बच्चे की तरह ही होता है। सारा जो चीजें होती हैं, एक शूद्र में भी ब्राह्मण की तरह होती है और एक ब्राह्मण में भी शूद्र की तरह होती हैं। उसके बाद में जो वो एजुकेशन लेता है उससे उसका दिमाग बनता है, ना कि बाय बर्थ होता है। एक शूद्र अच्छा बुद्धिमान भी हो सकता है, अच्छा लड़ने वाला भी हो सकता है, अच्छा बिजनेसमैन भी हो सकता है, और ये मैं सकता तो सिर्फ यूज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं है। और एक ब्राह्मण बेवकूफ, जाहिल और अनपढ़ भी हो सकता है, उसमें बल ना हो वो भी हो सकता है। और ऐसा ये नहीं है कि वो कुछ बहुत कर ही देगा, नल्ले भी रह सकते हैं, बहुत सारे हैं, हमने देखा है। ये जरूरी नहीं है कि क्षत्रिय है तो वो सिर्फ बलशाली होगा, वो अच्छा दिमागदार भी हो सकता है, शिक्षा देने वाला हो सकता है, वो बिजनेस भी कर सकता है, अच्छा सफल बिजनेसमैन बन सकता है, और नाला भी साफ कर सकता है। और ब्राह्मण जो सर्वश्रेष्ठ, वो भी नाला साफ कर सकता है। और सब्र करो, जिस दिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने वाले लोग, एक स्वच्छ मानसिकता वाले लोग इस शासन में आएंगे ना, सब होगा। उस टाइम पे काम जो है ना जाति के हिसाब से नहीं होगा, शादी जाति के हिसाब से नहीं होगी, उस टाइम पे जरूरत के आधार पर काम होगा, उस टाइम पे नीड के हिसाब से काम होगा, टैलेंट के हिसाब से काम होगा, एजुकेशन के हिसाब से काम होगा, ना कि जाति के हिसाब से। कि कोई ब्राह्मण है, उसने खूब कोशिश कर लिया, इधर उधर से कहीं व्यापार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, एक मंदिर बनवा दो, जाकर के बैठा दो, छुट्टियां निकलवा दो, और पढ़ता रहे मंत्र और कमाता रहे लाखों करोड़ों रुपए। जितना आदमी पूरे दिन पूरी साल मेहनत करके नहीं कमा रहा, तू उतना कमाता रहे, ऐसा नहीं होगा। शूद्र का क्या है कि सब कुछ मेहनत करा, पढ़ाई लिखाई करा, नहीं कुछ लग पाया, तो जो जाति के हिसाब से काम बटेगी, वाल्मीकि जो है वो नालियां साफ करेगा कि भैया अब कुछ काम नहीं मिला तो अपन उसी काम पे आ गए, ये नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे ये आ रहा है, समय आ रहा है, हम लेकर के आ रहे हैं इसको। तो सोचो बाबा, ये किस तरह की मानसिकता जो है इस देश के युवाओं में बीच में फैलाने में लग रहा है कि अंतरजातीय विवाह मत करो, नस्ल पैदा हो जाएगी, नस्ल मिक्सल ब्रीड हो जाएगी। मतलब क्या कुत्ते समझ रहे हो क्या लोगों को? अब और मैं कितना ही इस पे बोल सकता हूं। मैं तो बहुत पहले से बेवकूफ इनको मानता हूं और इसलिए लगातार बार बार वीडियोस बनाता हूं इनकी हर जाहिलियत भरी बातों पे, है ना। तो बस वही चीज है, अगर आपके पास में कोई थॉट है, आपके पास कोई बात है, कोई लॉजिक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उनको जरूर पढ़ूंगा, देखूंगा एक बार कि किस किस तरीके की जो लोगों की थिंकिंग है वो डेवलप हो चुकी है। तो आप अपने लॉजिक कमेंट में पेश कीजिए। मैं प्रशांत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।